जो अवैध तरीके से हमारी भारत की सीमा के अंदर आ जाए वो अपराधी है। जी। वो सुरक्षा की दृष्टि से भी शक के घेरे में है। सीमा हैदर आ गई, वो प्यार की कोई हदें नहीं होती, प्यार की कोई सरहद नहीं होती। देश की सुरक्षा को नज़र में रख करके रखा जाए तो ये अपराध है और इसका हम विरोध करें। हमारे दुश्मन देश की से वो आई है, इसलिए किसी की एजेंट हो सकती हैं। जो सुरक्षा एजेंसी है उससे भी मेरा निवेदन है कि ऐसा आइंदा ना होने पाए। मैं समझती हूँ कि उनकी भी जांच समय समय पे होती रहनी चाहिए कि किसी की भेजी हुई एजेंट तो नहीं है। जी। हम समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती अपनी बीवी को पर अब हक नहीं जा सकते। वो अच्छा। उसका रिश्ता कुरान के कानून के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। अच्छा। जब वो दूसरे की पत्नी हो गई है तो उसका इनके ऊपर कोई ना हक है, ना अधिकार है, ना इस पे कोई वो कार्रवाई करने का उनको बनता है कुछ भी। जी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और ये जो 5 बिंदुओं की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें एक ये भी बिंदु है कि जो भी पाकिस्तानी बासिंदे भारत में रह रहे हैं उनको 1 मई तक छोड़ना है। ऐसे में अब एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए। सीमा हैदर अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत आई थी और सचिन मीणा से शादी किया था। शशिता मैम, क्या आपको लगता है कि जब तमाम सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी बासिंदे हैं, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, विपक्ष ने जो कहा, क्योंकि भारत के हर नागरिक ये चाहता है कि कम से कम आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। अब सब लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान के बासिंदों की बात आती है तो सीमा हैदर भी अवैध तरीके से आई इंडिया और आज नोएडा में वो रह रही हैं। क्या लगता है इनको भी अब जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दो बात हम कहना चाहेंगे। जो अवैध तरीके से हमारी भारत की सीमा के अंदर आ जाए वो अपराधी है। जी। वो सुरक्षा की दृष्टि से भी शक के घेरे में है और हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी सतर्क रहती है, इसके बाद भी वो इस तरह से आ गई, तो इस तरह का दिमाग लगाने वाले और भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब जो सुरक्षा एजेंसी है उससे भी मेरा निवेदन है कि ऐसा आइंदा ना होने पाए। सीमा हैदर आ गई, वो प्यार की कोई हदें नहीं होती, प्यार की कोई सरहद नहीं होती। ठीक है, हम सब लोग जो दिल में मोहब्बत और इश्क रखते हैं वो इसको कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए, हम देश के ख़तरे और देश की सुरक्षा को नज़र में रख करके रखा जाए तो ये अपराध है और इसका हम विरोध करेंगे। अब तक आपको लगता नहीं अब तक कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी सरकार को? पहले कर देनी चाहिए थी। शुरू में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो माँ बन गई हैं तो इसलिए अब वो उनके जो बच्चा हुआ है वो सचिन से है। जी, जी। तो अब वो बच्चा भारतीय है। बढ़ती। तो मैं समझती हूँ कि उनकी भी जांच समय समय पे होती रहनी चाहिए कि किसी की भेजी हुई एजेंट तो नहीं है, जी। जो कुछ दिनों तक ये अपनी कार्यशैली को बड़ा भरोसा दे रही हैं और देश के हित में बात कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। कुछ दिन बाद खतरा बन जाए। हमारे दुश्मन देश की से वो आई हैं, इसलिए किसी की एजेंट हो सकती हैं या प्यार के और मोहब्बत के चक्कर में वो यहाँ तक आ गई हैं। किन किन चीज़ों के लिए हमें मीडिया से कई बार सुना भी है हमने कि क्या क्या हुआ, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी कड़ी और सतर्क रहनी चाहिए और ये हमला जो पहलगाम में हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे वो यहाँ तक आ गए इतने लोग और कैसे इस तरह हमला हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर का पति पाकिस्तान से कह रहा है कि वो खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद कुछ होगा और कम से कम अब हमारे बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए वहाँ से। हम अभी हमारी तलाक नहीं हुआ है, हम निकाह में हैं सीमा के साथ। हम समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती अपनी बीवी को पर अब हक नहीं जा सकते। वो अच्छा। उसका रिश्ता कुरान के कानून के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। अच्छा।
जब वो दूसरे की पत्नी हो गई है तो उसका इनके ऊपर कोई ना हक है ना अधिकार है, ना इस पे कोई वो कार्रवाई करने का उनको बनता है कुछ भी। जी जी, कुछ नहीं बनता वो। कुछ नहीं होता। हाँ। सीमा हैदर लेकिन अभी फिर अपील कर रही है कि हम मर जाएंगे यहीं, गाड़ी से कूद जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वो भारतीय नागरिक है, उनकी नीयत, उनके चरित्र भारत के प्रति वफादार और अच्छा है, तो मैं समझती हूँ कि उनको ना जाने दिया जाए और उनको भारत में ही रखा जाए, क्योंकि वो अब भारतीय हो गई हैं। अब तक जो कुछ होना था, अब तक भारत के सुरक्षा एजेंसी ने और भारत ने उनको एक बेटी की तरह उनको स्थान दिया है, रहने को दिया है, और वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस ने भी सारी जांच कर ली। तो मैं समझती हूँ कि अब उसकी सिर्फ समय समय पे जांच होनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, मतलब सतर्क रहना चाहिए। क्या पता वो कुछ हाँ, शक की गुंजाइश है, एजेंट, शक की हाँ गुंजाइश है। बिल्कुल, और शक तो रखना ही चाहिए, पूरा यकीन भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा शक भी नहीं करना चाहिए जी, जी। कि उसके परिवार को, उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए। बस। ठीक है। तो शाइस्ता जी का कहना है कि सीमा हैदर को लेकर के जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर के भी कम से कम पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच कर लें। और अब रही बात सीमा की, क्योंकि एक बेटी यहाँ से है, तो ऐसे में बेटी की नागरिकता तो इंडियन होगी, तो सीमा हैदर को भी अगर रहने दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।